बूढ़ी महिला, एक भावुक कहानी। पुराने समय की बात है। एक वृद्ध औरत घर घर जाकर बर्तन धोकर अपने लिए खाने का इंतजाम करती थी। वह अब बहुत बूढ़ी हो गई थी। वह यह बात भी जानती थी कि कोई भी अब उसके पास नहीं है। वह अकेली रहती है, मगर यह जीवन तो उसे काटना ही है। उसके लिए और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसका जीवन बहुत अच्छा नहीं था। उस बूढ़ी महिला को जब भी काम करना पड़ता था, तब वह बीमार होती थी। वह क्या करे जब कोई ख्याल रखने के लिए नहीं था। एक दिन की बात है, उस बूढ़ी महिला के घर पर एक साधु जी आते हैं। वे बहुत ही ज्ञानी थे। वह मस्तक पढ़कर सब कुछ जान लेते थे। वह बूढ़ी महिला उनकी आवाज़ सुनकर बाहर आती है और कहती है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक मैं काम पर नहीं जाती हूँ तब तक मुझे भोजन नहीं मिलता है। यह सुनकर वह साधु जी कहते हैं कि आप सही कह रही हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ लेने नहीं आया हूँ, बल्कि आपको कुछ देने आया हूँ। वह वृद्ध औरत साधु बाबा की बात नहीं समझ पा रही थी। वह बूढ़ी महिला कहती है, मुझे आप क्या दे सकते हो, जबकि मेरा जीवन मेरे लिए ही बोझ बन गया है। जब तक मुझे जीना है तब तक परेशानी उठानी है। यह सुनकर वह साधु जी कहते हैं कि आज के बाद तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। यह कहकर वे चले जाते हैं, मगर वह बूढ़ी महिला अभी तक उनकी बात नहीं समझ पाई थी कि वे क्या कहना चाहते थे। उसे कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन फिर भी वह अपने काम पर चली जाती है। आज वह बूढ़ी महिला काम पर जा रही थी, तभी रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है जिसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। वह ज़मीन पर था। वह बूढ़ी महिला उसके पास जाती है और उससे कहती है कि आपको क्या हुआ है। वह आदमी कहता है कि मेरे थैले में दवाई रखी है, मुझे वह निकाल कर दे दो। वह बूढ़ी महिला उसे दवाई देती है। उसके बाद उस आदमी को आराम मिल जाता है। वह कहता है कि आज आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे पास कोई भी नहीं था। अगर आप मेरी मदद न करती तो पता नहीं क्या हो जाता। वह आदमी कहता है कि आपको मैंने पहले देखा है, जबकि वह बूढ़ी महिला उसे नहीं जानती थी। वह आदमी कहता है कि बहुत समय पहले की बात है, जब मैं गांव में रहता था, आप वहीं पर रहती थी। आपके मकान के पास ही मेरा मकान था। आपने मेरी मदद पहले भी की थी। यह सुनकर वह बूढ़ी महिला को अभी भी याद नहीं था, क्योंकि समय के साथ अब याददाश्त भी कमज़ोर हो गई है। वह आदमी देखता है आपकी हालत अब अच्छी नहीं लग रही है। वह बूढ़ी महिला कहती है कि अब मुझे काम पर जाना चाहिए। उसके बाद वह बूढ़ी महिला काम पर चली जाती है। वह आदमी उसे देखता है। अब उसे पता चल जाता है कि वह घर घर जाकर काम करती है। भले ही अब उसे कुछ भी याद नहीं है, मगर यह अच्छी बात नहीं है। वह मुसीबत से जीवन बिता रही है। शाम के समय वह आदमी उस बूढ़ी महिला की झोपड़ी में आता है। वह अब उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि उसने उसके लिए बहुत कुछ किया था। उस दिन के बाद वह आदमी उस बूढ़ी महिला को अपने घर में लेकर आता है। वह आदमी अब बहुत अमीर आदमी बन गया था, मगर वह उस बूढ़ी महिला के उपकार को कभी भूल नहीं सकता था। वह उस वृद्ध महिला को अब घर में अपने परिवार के साथ रहने के लिए कहता है और उसे अपने परिवार का एक सदस्य बना लेता है। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे काम करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को एक लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नई कहानी अपलोड करूं, आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।